फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपको बताना चाहूँगी कि हम कर रहे थे प्रश्नोत्तरी टीजीटी पीजीटी स्पेशल। यह प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। आइए उसी के अंतर्गत हम देखेंगे। और हमने जो है कि आदिकाल का कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी। भक्तिकाल में दोस्तों हमने 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी कर ली थी। आज करेंगे 101 नंबर की प्रश्नोत्तरी से, और इसके बाद हम रीतिकाल पे आएंगे। आइए दोस्तों, 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी जो हो चुकी थी भक्तिकाल की, जो बचे प्रश्न थे उसी को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीतिकाल। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आज का पहला प्रश्न, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, किसके द्वारा रचित है? रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। प्रश्न इजी है दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे और प्रश्नों की श्रृंखला में आज थोड़े कम प्रश्न हैं, तो फटाक से हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद हम आएंगे रीतिकाल पे। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसकी है? तो ये है रसखान की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का, भक्तिकाल भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे, नंददास जड़िया। नेक्स्ट, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो ये प्रश्न दूसरा, आज का दूसरा प्रश्न है, तो ये संबंधित है कृष्ण भक्ति धारा से। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सुदामा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा चरित लेखक है, कौन है? सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं सुदामा चरित के लेखक? तो नंददास। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर, 105 नंबर की प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किसने की? तो हमारा एक जो है कि यूट्यूब पे एक सेक्शन है जहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन होते हैं, तो ऐसे भ्रमर गीत की रचना किसने की, भंवर गीत की रचना किसने की, तो ये सारे प्रश्न वहाँ पे लगे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की? तो नंददास, सूरदास, रत्नाकर, ब्रजवासी दास। तो ये किए हैं, नंददास की है भंवर गीत है। नेक्स्ट याद रखिएगा, 106 नंबर का प्रश्न, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? तो नंददास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास। ऐसे कौन से लेखक हैं जो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 106 नंबर का प्रश्न है। तो इसके जो है कि 2 ऑप्शन सही होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि रास पंचाध्यायी के लेखक कौन कौन हैं। तो इनके ए भी सही हैं और सी भी सही है। दोनों लेखकों की रचना रास पंचाध्यायी है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का मलार किसकी कृत है? तो मीराबाई, नंददास, चित स्वामी गोविंददास। तो ये किसकी कृत है? तो मीराबाई का मलार मीरा की ही रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो सूर, कबीर, जयसी, तुलसी। तो वही हैं अष्टछाप के कवि सूरदास। तो पुष्टिमार्गी आपसे पूछा जा रहा है, 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 109 नंबर का। आप देखिए 109 नंबर के प्रश्न में है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? पीजीटी 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्ध अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन। तो यह किसके आधार पे है? तो ये शुद्ध अद्वैत दर्शन के आधार पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, नाभादास, नंददास। 110 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो इनके हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं,
तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, यह आपने पहले से पढ़ रखा होगा, बस यहाँ पे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमें देखना है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। तो किसने जो है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई। नेक्स्ट बी नंबर सही होगा। 112 नंबर का प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। तो 112 नंबर के प्रश्न को आप लोग थोड़ा जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है अणुभाष्य, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो 113 नंबर में इनके होंगे स्वामी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो देख रहे हैं, सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास क्या थे? राम भक्ति थे। अब से पूछ जा रहा है, नहीं है, कृष्ण भक्ति समुदाय के नहीं हैं, तो डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र युगिन धारा में, रीति काव्य धारा में। तो किसमें मिलता है? तो कृष्ण भक्ति धारा में क्या मिलता है? कई कला धाराओं का योगदान मिलता है। 116 नंबर का प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। तो किसने की? तो ये किए हैं विष्णु स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो ये वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो किसने किया? तो हित हरिवंश ने, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? वल्लभाचार्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। क्योंकि आप देखेंगे भक्ति काल में तो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय चले हैं, तो वह संप्रदाय से प्रश्न बन रहा है। तो ये तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो 119 नंबर के प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो यह वल्लभ संप्रदाय से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 120 नंबर का प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण के, राम के, विष्णु के, शंकर के। तो किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रचना में दो ऑप्शन सही दिख रहे होंगे आपको। एक तो कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन है छाप में, दूसरा कई राम के भी दिनचर्या का वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ आपको थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। पीजीटी 2013 का प्रश्न था, चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? टीजीटी 2004 का यहाँ प्रश्न है। तो चित स्वामी राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। तो किस धारा के हैं ये? तो ये हैं अष्टछाप धारा के चित स्वामी गोविंद दास। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? देख रहे हैं, नहीं वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं। कुंभन दास, चित स्वामी, केशवदास, नंददास। तो ये केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास। तो किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे वल्लभाचार्य के। 4 जो है कि शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के। दोनों को मिला के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, जब अष्टछाप के 8 कवियों को आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात की जा रही, ठीक है।
तो इनको ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आपको विचार के साथ उत्तर देना चाहिए और हरदम अष्टछाप के कवियों को आप कोशिश करके सबसे पहले लर्न कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 125 नंबर, इसका आंसर होगा चतुर्भुज दास। अब हम देखेंगे 125 नंबर के प्रश्न को। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो यहाँ पे अब प्रश्न एग्जैक्ट वैसा ही बन रहा है, 2000 टीजीटी का प्रश्न है या पीजीटी 2000 का प्रश्न है। सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो आपको ये सारे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चतुर्भुज दास, यहाँ पे विठलनाथ का शिष्य ऊपर के प्रश्न में आप देख रहे होंगे, तो नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो यहाँ पे था चतुर्भुज दास, ए नंबर। अब आप देख पा रहे होंगे 125 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। तो 125 में आप देखोगे तो ये चतुर्भुज दास, दोनों एक ही साल पूछे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, ऐसे प्रश्न देख लीजिए। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, रामानंद के, निम्बारकाचार्य के। तो ये किसके शिष्य थे? तो विठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक थे रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विठलनाथ। तो ये प्रश्न अब आपके लिए इजी हो गया। विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं कुंभनदास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। तो 128 नंबर का प्रश्न है, तो नहीं है वल्लभाचार्य के शिष्य, तो चतुर्भुज दास। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1965 ईस्वी में किसने की? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो आप देख पा रहे होंगे, तो स्थापना किसने की? तो विठलनाथ ने। चार अपने गुरु के लेके अष्टछाप की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है सूरदास, मलुकदास, नंददास, छितस्वामी। तो ये दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अब आप देखेंगे 131 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि हैं? तो कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंद। तो सुंदरदास सबसे सुशिक्षित इस भक्ति काल के कवि थे, जो बहुत जो है स्कूलिंग शिक्षा इनकी अच्छी हुई थी, शिक्षा दीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 132 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नहीं से ही प्रश्न बन रहा है। नंददास, परमानंद दास, छितस्वामी, हरि व्यास स्वामी। तो आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास, स्वामी हरिदास, परमानंद, छितस्वामी। तो आप देख पा रहे होंगे 133 नंबर के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर बनते रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आप इतना समझ गए होंगे। तो स्वामी हरिदास इनके शिष्य नहीं थे। नेक्स्ट, जुगल चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छितस्वामी। तो 134 नंबर के प्रश्न में आप फटाका से उत्तर दीजिए कृष्णदास। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? तो 135 है। तो पीजीटी परीक्षा 2009, पीजीटी परीक्षा 2004। तो 2004 का प्रश्न पीजीटी 2009 में कैसे एग्जैक्ट रिपीट हुआ, या आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, और यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद क्या है? ये तो है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत, मतलब सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत जो रचना किए थे वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की,
कवि गंग की, दादू दयाल की। तो 136 नंबर के प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, तो ये है रहीम की रचना। नेक्स्ट, 12वें नायिका भेद के रचनाकार हैं। टीजीटी 2004 का प्रश्न है। केशवदास, भिखारी दास, रहीम दास, बिहारी। बहुत ही इजी प्रश्न है, इनका आप उत्तर दीजिए। तो 12वें नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम दास। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, यहीं पे हम जो है भक्ति काल की जो 138 नंबर की प्रश्नोत्तरी थी वो समाप्त हो जाएगी और हम पढ़ेंगे रीतिकाल। तो आज का यह अंतिम प्रश्न है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। तो 138 नंबर का प्रश्न है, तो मदनाष्टक कैसी भाषा थी? तो ये खड़ी बोली थी। कैसी बोली थी? तो खड़ी बोली थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।